आपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज, मंत्री जी रियासत की तरफ से आते ही होंगी। और रंजीत सिंह के आने पर महाराज क्या हुआ? बहुत गजब हो गया है राजन। आपकी शान शान शौकत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी शान शान शौकत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ राजन। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और कल से अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात झूठी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। तो आओ इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चलिए सिपाहियों, दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है, आया तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिन मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए कबीर सिंह महाराज की नजरों में बहुत बड़ा वफादार है, और एक दिन तेरा सर महाराज के समक्ष अगर झुकाया तो हमारा राम रंजीत सिंह ही है। राजकुमारी साहिबा, वो सामने देखिए तुम्हारे राजमहल का मैंने गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाए। बात तो सही है, लेकिन देखो मेरे साथ पहले तुम भी आओ, मेरे में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चलना। नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। बाकी बात बात है, अभी चलो ना। राजकुमारी साहिबा, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? क्यों आप जिद करती हैं? चलो ना बाबा। फिर कभी माता पिता के साथ आएंगे तो चाय नाश्ता कर लेंगे, लेकिन आज नहीं। मैं आपके आगे हाथ हमारी शान चौकट, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। अरे महाराज
करी और इससे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप जिसके ऊपर नजर उठा रहे हैं, जिसके हाथों में हथकड़ी डलवा रहे हैं, ये निर्दोष मारा जा रहा। पापा, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। कैसे गुनहगार हो आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। आप अपनी बेटी की बात विश्वास करें, ये वफादार नहीं है, कमीना गद्दार है। यही महाराज, इसके साथ में इतना भूत चढ़ गया है। ये शिक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसी का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? ऐसी भाई पकड़ सामने तो और घसीटते हुए लेकर जाओ। आइए रंजीत सिंह। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक जिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में ही इसका गला दबा करके इस हरामजादी को मार डालता। महाराज, देखा आपने, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते थे और नजारा अपनी आंखों से देख लिया। क्या गुल खिला रहे हैं? वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त उस धर्मजादे को ले आओ और फांसी के तख्ते से उसे छुड़ा दो। नहीं राजे, ऐसा मत करिए। उसे अपने हाथों से मार की सजा नहीं दूंगा। महाराज, क्यों न ये राम हम बलवीर सिंह को सौंपते हैं, क्योंकि बलवीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त सीमा पे दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलवीर सिंह को, क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सही बोल दिया। है भाई, लाभन बलवीर सिंह को और वाल्मीकि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाभन। तिवारी जी, ओ साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है जी, पहले वाला नंबर लगाइए साहब का। 98 38 56 57 36। 26 यही नंबर है जी। यार। एमा दो खोटी है, टोइल है तो तीनों को पकड़ा हुआ। तीनों पकड़ लिए रहे, लोगों पकड़ नहीं। हेलो, मैं राज दरबार से राम लोटो सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? ओ साहब, जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ, कोई जरूरी काम साहब। ठीक है, मांगा शिव दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से आइएगा साहब। ओके सर।
ये क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? बलवीर सिंह, आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी 700 का हमारी मान मर्यादा को उससे धूल में मिला दिया। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत हाथ डाला? वो कहाँ रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं इसका नाम निशान दुनिया के मिटा दूंगा। बलवीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कारखाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली से उड़ा देना था। बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो। मैं चाहता तो उसे मिला देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उसे मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने महाराज की ताकत पर दाग लगाने की हिम्मत रखी, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। शिवाय, जाओ उस लड़के को बलवीर सिंह के समक्ष पेश करो। आओ, उसे खतीब कर ले आओ। बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी 700 का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया है, मैं कुछ जानकारी करूंगा। क्या कुछ जानकारी करोगे? हाँ, इतना बड़ा सपना फैसल के अंदर क्यों सजा लिया? ठीक है बलवीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इस शर्मजादे को मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिवाय इसके हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। भाई बलवीर सिंह, इसके महाराज की इज्जत पे दाग लगाया है और इस हरामजादे को मौत की सजा तुम्हें देना है। तुम्हें इसे मौत की सजा मिलना चाहिए, छोड़ना नहीं है। ऐसा कर्म से क्या है? किस मुख से पापा खाया, सीधे ही अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? ये बाने पर गया था, तुझे समझा कर गया था कि बेटे कोई ऐसा कदम नहीं पड़ना जिससे तेरे माँ बाप को असर दिखे। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। है मेरे लाल, तूने क्या कदम
सच बता सची बता मेरे नूरे पाऊंगा सजा देना पड़े फिर करूंगा सजा देना पड़े फिर करूंगा ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पछाड़ लेना था। उन्हें सब क्यों किया? नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया कि पापा। हाजी क्या पूरा किया बता? पापा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अरे पिताजी, अरे पिताजी, कुछ मैं समझा झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ, लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपनी संतान पर दाग नहीं लगाएगा। हाँ पापा, आप सत्य कहते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पर इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी मान मर्यादा पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच्ची है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए पापा कि सच्चाई क्या। बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? महाराज, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा का हकदार है। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना कोई अपराध। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है?
ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। लेकिन एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरी आत्मा को मत कर पाए। मुझ पर रहम। नहीं बाबा, आज हमारी वजह से भारी राज दरबार आपको अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर यह तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ न सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना जिस ब्रज को खून से सींचा हो उस ब्रज को काट कर फेंक दो। हुजूर, मुझ पर रहम किया है, ये काम मेरे हाथों से न कर पाए। बलबीर जी, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी तो उसके दिल पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या करेगी। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो जीता नहीं तो जीती, वो आत्महत्या करेगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप अपने हाथों से मुझे मारकर अपना फर्ज पूरा कीजिए पापा।